दोस्तों, अमेरिका के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। चलो, वो तो उनको पब्लिक को अपनी धन्यवाद देना ही था पब्लिक के लिए, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर सुनना, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ देश की हालत खस्ता होती जा रही है। खासकर इसमें बात करूं मैं बांग्लादेश की, चाइना की, पाकिस्तान की और कनाडा की और यूक्रेन की। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश की जो घटना 5 अगस्त से जो घटती आ रही है, अभी तक बांग्लादेश में भी हमले रुक नहीं रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो अभी रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी 7 नवंबर को भी उसकी बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किया है। ये वीडियो बिल्कुल सामने देखा जा सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये धड़ल्ले से तैर रहे हैं वीडियोस बांग्लादेश के। तो अभी भी थम नहीं रहा है हिंदुओं का। हालांकि कोई इसमें बोल नहीं रहा है, खासकर अपने भारत के अंदर भी कोई किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री ने जरूर इसके ऊपर काफ़ी सख्त टिप्पणी की थी, विदेश मंत्रालय ने भी इसके ऊपर सख्त टिप्पणी किया था, लेकिन इसके अलावा विपक्ष पार्टी खासकर उनके भी तरफ से कोई बयान नहीं आया। हाँ, बयान नहीं आएगा क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा है, वो कैसे भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो। और दूसरा बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी अभी जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनके भी अभी हालत खस्ता है, क्योंकि वहाँ भी जो उग्रवादी संगठन है, 4-5 जो संगठन है, उनकी भी हालत खस्ता है। अब कहाँ से शुरू होगा ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हो कि पाकिस्तान भी काफ़ी भगदड़ मची हुई है। क्या होगा, कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ट्रंप तो पाकिस्तान के हमेशा बरखिलाफ ही रहे हैं, और ख़ासकर गर्दों के ऊपर वो कई बार इस चीज़ को बयान भी दिया है। दहशतगर्दों के ऊपर प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने मिलकर के इस बयान को साझा भी किया है देश के सामने, विदेश के, दुनिया के सामने। अब तो देखना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। वो तो खैर बाद की बात है, अभी पद संभालने दो। और रही बात पद की बात, डोनाल्ड ट्रंप पद शायद अभी अगले महीने यानी 25 जनवरी को हो सकता पद शपथ ग्रहण उनका हो, और उस समय पद संभालेंगे 25 जनवरी को। ये अभी सामने निकल कर आ रहा है, आगे देखना होगा क्या है। उसके बाद मैं बात करूँ ना ये कनाडा की, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, ये भी श्रीमान जी काफ़ी इस समय बौखलाए हुए हैं भारत के बरखिलाफ, क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि वहाँ खालिस्तानी का मूवमेंट इतना चल रहा है, जो कि हिंदुओं ऊपर अभी तक हमला थमा नहीं है, और आए दिन ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों, आखिर क्यों? अब जैसे ही अमेरिका में इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, एकदम पासा पलट गया, क्योंकि वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो के साथ एक मंत्री हैं, सरदार जी हैं शायद, ठीक है, कल वो मीडिया के सामने अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो उससे क्लियर देखा जा सकता था उनका जो बोलने की जो लहजा था, जो पिच थी बोलने की, उनके अंदर क्लियर नज़र आ रहा था कि उनके अंदर भी कुछ ऐसा डर का माहौल है। तो ये क्या दर्शाता है? और कौन थे वो खालिस्तानी समर्थक ही थे, क्योंकि उनको सरकार का हिस्सा हैं, उन्होंने समर्थन दिया सरकार के लिए, ट्रूडो सरकार के लिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, साफ दिखा जा सकता है। चलो खैर, आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हाँ, जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो काफ़ी इस चीज़ को भारत के खिलाफ तरह तरह के बयान, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं ऐसे में, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो खैर लाइन पे आना ही पड़ेगा उनके लिए, आज नहीं तो कल लाइन पे आना ही पड़ेगा। दूसरा, यूक्रेन और जो रूस का जो युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव आपको देखने को जल्दी मिलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट अभी अपडेट मिला है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और अपना व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, तो उनके बीच में कुछ बातचीत हुई है। तो लगता है, संभावना भी है, जताई जा रही है कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं युद्ध से। नुकसान हुआ अभी तक आप अनुमान लगा सकते हो, जब से युद्ध चल रहा है लगभग 21 से 3 साल हो गए, होने वाले हैं लगभग। तो अभी तक हासिल दोनों देशों को क्या हुआ? कोई हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब इसके पीछे कौन है? कौन था इसके पीछे? ये तो कह सकते हैं अमेरिका ही इसके पीछे था। और कौन था? बाइडेन सरकार, प्रशासन, बाइडेन प्रशासन। लेकिन नहीं, तो ये क्या है? तो हो सकता है इस बार, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं युद्ध 24 घंटे के अंदर बंद करवा सकता हूं। उनकी ये प्रतिक्रिया आई थी, तो कल ट्रंप ने क्लियर इस चीज़ को मीडिया के सामने बोला है
कि मैं निकल रहा हूं और युद्ध को किसी भी हालत में इसको बंद करवाऊंगा। तो हो सकता है इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। और रही बात इसकी, और हाँ दूसरा जो अमेरिका में बैठा हुआ ना खालिस्तानी जो पन्नू, जो भारत के खिलाफ तरह तरह के बयान देते आ रहा है, निज्जर को लेकर के, ट्रूडो भी निज्जर को लेकर बयान दे रहा है, बेमतलब में भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, पन्नू के ऊपर ये भी हो सकता है, लोग ऐसे क्यास लगा रहे हैं। तो खैर ट्रम्प तो उनके ऊपर एक्शन लेगा ही लेगा और लेना पड़ेगा। अगर भारत से सही रिश्ता चाहता है अमेरिका तो भाई ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। रही चाइना की बात, चाइना का भी पता ही आपके लिए कि चाइना और अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, ठीक, लेकिन चाइना भी थोड़ा सा, उसका स्वभाव अभी थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि भारत और चाइना का कुछ बॉर्डर को लेकर समझौता हुआ था, लद्दाख को लेकर के इधर, तो वो समझौता हो गया है, फौजें अपने अपने पीछे हट गई हैं, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि चाइना के ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी है भारत के लिए, और विश्वास करना भी नहीं चाहिए, आए समझ में। तो ये जो चाइना के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई भारत से दुश्मनी लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बिजनेस के तौर पे बोले हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफार्म कह सकते हो, तो चाइना ये गलती नहीं करेगा। तो हो सकता है उसके समझ में आ गई हो कि कोई फ़ायदा नहीं है आपस में दुश्मनाई करके, भाई लाइन पाना ही पड़ेगा। तो हो सकता है अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए उनका भी थोड़ा सा असर नज़र आएगा चाइना के ऊपर, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो चाइना तो खैर वो तो खैर आएगा ही आएगा, उसको आना पड़ेगा। और एक बात अभी अमेरिका की, जैसे मोदी जी ने भी ट्वीट करके उनको बधाई भी दी जीतने की, और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन पर बाकायदा बात भी किया ट्रंप से, और अच्छी पॉजिटिव बात हुई थी, क्योंकि ट्रंप मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, दोस्त करके ही बात करते हैं। जैसे मोदी जी वो दोस्त करके माय फ्रेंड, और ट्रंप भी माय फ्रेंड, सबसे शक्तिशाली लीडर है तो मोदी है दुनिया का। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ी के पुल बांधे हैं, ये सामने निकल कर आया है उसका बयान ट्रंप का। तो ये क्या दर्शाता है, तो इसका मतलब क्या है, आगे कुछ देश और दुनिया में कुछ चेंजमेंट होने को मिलेगा आपको लोगों के लिए, और हो सकता है जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जब तक पद नहीं संभालेंगे तभी कुछ फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो थोड़ी थोड़ी हमने एनालाइज किया, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।